नमस्कार, आपकी बात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। तो आज बात होगी दतिया उपचुनाव की। तो दतिया उपचुनाव अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। कल यानी कि गुरुवार को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले सियासी पार अपने चरम पर है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी, कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह और असपा के दामोदर यादव मैदान में है, तो दूसरी ओर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया। मतदान से ठीक पहले कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाते हुए कलेक्टर और एसपी समेत कई अधिकारियों की शिकायत की है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है। कुछ पुलिस अधिकारी हैं जो खुलकर बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं। जीतू पटवारी का यह कहना है कि सरकार अधिकारियों के जरिए चुनाव प्रभावित करना चाहती है और इसी के चलते कांग्रेस ने संवेदनशील बूथों की निगरानी के लिए खास रणनीति बनाई है। दतिया बॉर्डर से लेकर झांसी, डबरा, दिनारा तक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तैनाती की गई है, जबकि 40 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग मॉनिटरिंग टीमें सक्रिय रहेंगी। बीजेपी जो आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं, बीजेपी उन आरोपों पर पलटवार कर रही है और आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर रही है। बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है, इसलिए वो बेबुनियाद आरोप लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का यह दावा है कि कांग्रेस हार की बौखलाहट में समय का सदुपयोग करने के बजाय चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग तक पहुंची शिकायतें मतदान को प्रभावित करेंगी या फिर जनता अपने वोट से सभी दावों और आरोपों का जवाब देगी? क्या दतिया में प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराने में सफल रहेगा या विपक्ष के आरोप सियासी बहस को और तेज करेंगे? आज इसी पर करेंगे आपकी बात। तो इस चुनाव को लेकर कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दल पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं, पूरी तरह से तैयार भी हैं। लेकिन चुनाव से एंड पहले आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस से गोविंद सिंह हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, पलटवार किया है। अजय सिंह यादव हैं बीजेपी से, क्या कुछ कहा है कांग्रेस और बीजेपी ने, आप वो सुनिए। बूथ कैप्चर कराने तथा चुनाव में फर्जी मतदान हो, इस तरह की योजना चंबल संभाग के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा की गई है, जिसमें भिंड जिले के पुलिस अधिकारियों को इस हेतु तैनात करने के योजना बनाने हेतु ड्यूटी लगवाई जाएगी, ऐसी हमें जानकारी मिली है। दतिया का उपचुनाव निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो, ईमानदारी से हो और आम मतदाता स्वतंत्र रूप से अपना मतदान कर सकें। इस हेतु हमारा अनुरोध है कि भिंड जिले के पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी दतिया जिले के उपचुनाव में न लगाई जाए, ऐसा हमारा अनुरोध है। डॉक्टर गोविंद सिंह और कांग्रेस पार्टी को दतिया में अपनी हार निश्चित दिखाई देने लगी है, इसीलिए तथ्यहीन और झूठे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। अगर गोविंद सिंह किसी तरह के आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें तथ्य और प्रमाण निर्वाचन आयोग के सामने रखना चाहिए। दतिया की जनता पूरी तरह जागरूक है और निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से अपने मतदान का प्रयोग करेगी। भारतीय जनता पार्टी को भारी समर्थन मिल रहा है। बौखलाहट में कांग्रेस के नेता झूठे आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने की बजाय कांग्रेस के नेताओं को जनता के पास जाना चाहिए। तो ऐसे में आज के सवाल क्या है, उस पर भी नजर डालते हैं। दतिया उपचुनाव का शुरू हुआ काउंटडाउन, कौन जीतेगा दतिया का रण? दतिया की लड़ाई चुनाव आयोग तक आई। वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अधिकारियों की शिकायत लगाई। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह भी, बीजेपी बोली कांग्रेस हार के डर से बौखलाई, कांग्रेस बोली फिर जीतेंगे दतिया की लड़ाई। और सवाल यह भी, दतिया में उपचुनाव के लिए मैदान तैयार, मतदान से पहले तेज हुआ वार पलटवार। तो ऐसे में आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय करवाते हैं। सबसे पहले इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व बीजेपी विधायक हैं कल सिंह भावर जी। भावर जी, बहुत स्वागत है आपका। कनुप्रिया सत्तन है, प्रवक्ता कांग्रेस से, कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। कनुप्रिया जी, बहुत स्वागत है आपका भी। वरिष्ठ पत्रकार हैं रंजन श्रीवास्तव जी। रंजन जी, बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले भावर साहब, मैं आपके पास उपचुनाव को लेकर निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं, कल चुनाव है, लेकिन इससे पहले बीजेपी की क्या तैयारी है और क्या प्लानिंग है आपकी?
नमस्कार। दतिया में जिस प्रकार से जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ दिख रही है और जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताना तय है। हम सभी देख रहे हैं, ये विकास को जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में और मध्य प्रदेश में तो विशेषकर जो विकास किया है, जनता उसको देखकर जरूर दतिया में हम चुनाव जीतेंगे। बीजेपी की क्या तैयारी है अभी? भारतीय जनता पार्टी ने बूथ से लगाकर पन्ना प्रमुख तक हमने योजना बनाकर प्रत्येक बूथ में पन्ना प्रमुख के माध्यम से हर फलिए टोला मजरे में हम जाएंगे और वहां मतदाताओं से आग्रह करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विकास के नाम से वोट मत मांगेंगे। बात विकास की होगी, लेकिन गड़बड़ी भी की जाएगी। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कुछ अधिकारी हैं जो आपके पक्ष में बैटिंग कर सकते हैं, उनको ये डर सता रहा है। कुछ अधिकारी हैं जो गड़बड़ी कर सकते हैं। कांग्रेस हमेशा ही आरोप लगाती रही है। अगर कांग्रेस जहां जीतती है तो अपने आप को कहती कि हमको जनता ने जिताया है, और जहां हारती है वहां ईवीएम से हम हारे हैं। जनता मत डालती है और जनता किसको पसंद कर रही है आज देश में? नरेंद्र मोदी जी को, और हमारे मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लगातार विकास की गति को पंख लगा रही है। इसलिए जनता सब देख रही है और जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। ठीक है, कनुप्रिया जी आप बताइए, कांग्रेस की रणनीति क्या है, क्या तैयारियां हैं कांग्रेस के चुनाव से पहले? बिल्कुल, मैं वो बताऊं उसके पहले मैं पूर्व विधायक भाबर जी से बोलना चाहूंगी। आप बहुत भोले हैं भाबर जी। आप कह रहे हैं बीजेपी विकास के नाम पर वोट मांगती है और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा समर्थन मिल रहा है। पता नहीं आपकी आंखें कब खुलेगी। खैर, दतिया के उपचुनाव की बात करते हैं तो संभव जी देखिए, ये उपचुनाव अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बचा नहीं है। सीधे तौर पर अगर मैं दतिया की बात करती हूँ तो जनता बनाम सत्ता की लड़ाई है। यहाँ पे चाहे बीजेपी कितना भी धन और बल लगा ले, लेकिन जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम ये चुनाव 20,000 से ज्यादा वोटों के साथ जीत रहे हैं। और इसके कारण भी हैं हमारे पास। पहला कारण तो ये है हमारे प्रत्याशी, क्योंकि जो घनश्याम सिंह जी हैं वो राज परिवार से हैं, बावजूद इसके वो बेहद शालीन व्यक्ति है, ईमानदार है, वो स्थानीय है और वो जनता के दिलों में रहते हैं। दूसरी तरफ एक बीजेपी के प्रत्याशी जिन्हें क्षेत्र के लोग पहचान तक नहीं रहे। आपको यकीन नहीं होगा, जब वो जनसंपर्क में जा रहे हैं तो बताना पड़ रहा है कि भैया मैं हूं बीजेपी का उम्मीदवार। और सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि बीजेपी जनता का दिल नहीं जीत पा रही है तो अपराधियों के दम पर डराने की भी कोशिश कर रही है। मैं आपको बताऊं, हत्या के आरोपी और गुंडे इनके साथ मंच साझा कर रहे हैं। एक पूरा वीडियो पूरे प्रदेश ने देखा है जिसमें एक महिला आरोप लगा रही है कि उसके पति का जो है वो हत्या की है, जिसने वो इनके साथ घूम रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी खुद 250 से ज्यादा पोलिंग बूथों पर जा चुके हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी खुद भी वहां नहीं पहुंचे हैं। और कोई बड़े नेता जो हैं वो डर के मारे घर से निकल ही नहीं पा रहे, क्योंकि जनता जो है दतिया की वो उनकी गुंडागर्दी से ही परेशान थी। इसीलिए उन्होंने पूर्व गृह मंत्री को हराया था। और 30 तारीख को जो ये बाहरी तंत्र को जब ये वोट देगी ना, तो जनता अपने वोट से इनको जवाब भी देगी। और टीम को आप देखिएगा कि कैसे जीत रही है कांग्रेस। अब कुछ देर पहले अब ये बोल रहे थे भाबर साहब कि कांग्रेस कितने भी आरोप लगाए, कुछ भी बोले, कुछ भी ये बोले कि ये अधिकारी गड़बड़ी कर रहे हैं या वो गड़बड़ी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के साथ नरोत्तम मिश्रा है, मोदी जी का चेहरा है, मुख्यमंत्री का चेहरा है और हम विकास की दावे करते हैं, हमने विकास किया है और उसी के बलबूते हम यहां पर जीतेंगे। जी कनुप्रिया जी आपसे देखिए, विकास की बात करते हैं। अगर मैं दतिया की जनता की बात करूं तो वहां की जनता बहुत समझदार है और उसने पहले भी अपने जनादेश में कांग्रेस को ही चुना था। वो तो इन्होंने ही, क्योंकि इनकी तो आदत है साम दाम दंड भेद, और कांग्रेस आरोप नहीं लगाती है। अभी सभी ने राज्यसभा में क्या हुआ ये देखा है कि किस तरह से ये पूरे सिस्टम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे में इस भारतीय जनता पार्टी पर अगर हम आरोप नहीं लगा रहे, हमें तो पता है कि ये करते हैं, इनकी मंशा है, ये ऐसा करते हैं। और यही वजह है कि हमने विधानसभा क्षेत्र से लगे हुए सारे शहरों में सारे जितने भी हाईवेज हैं
सब जगह पर अपने बड़े नेताओं को, छोटे कार्यकर्ताओं को, हमारे जैसे लोग भी वहां मौजूद हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता और नेता वहां मौजूद है, क्योंकि हम ये गड़बड़ी होने नहीं देंगे। और ये हर तरीके से, जैसे हमने कहा कि ये सत्ता का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इनके पास प्रशासन भी है, इनके पास पैसा भी है, और ये हर तरीके की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग तो ये तक कह रहे हैं कि बीजेपी ने पैसा बांटा, हालांकि मैं नहीं कहूंगी ये बात अपने मुंह से, लेकिन लोगों का कहना है कि ये कर रहे हैं वो भी। तो ये किसी भी तरीके से दतिया की जनता को, किसी भी तरीके से दतिया की जनता को ये पटाना चाहे, उन्हें बरगलाना चाहे, लेकिन जनता जो है वो देख रही है और वो इनके डर से ये तो आरोप है, तथ्य कहां है? जवाब देगी, वो जवाब देगी 3 तारीख को। ठीक है कनुप्रिया, एक चीज और, ये तो आरोप है, तथ्य कहां है? आपने कहा चुनाव में पैसा बांटा जा रहा है, बस आरोप लगाने में से काम नहीं चलेगा। क्या सबूत है आपके पास? कोई वीडियो है आपके पास? और दूसरी चीज, आपके नेताओं ने कहा कि कुछ अधिकारी गड़बड़ी कर रहे हैं, क्या आपके पास सबूत है अधिकारियों के जो गड़बड़ी कर रहे हैं, और वो कौन कौन से अधिकारी हैं? थोड़ा सामने आने चाहिए उनको कि यहाँ पर इस चुनाव में कौन गड़बड़ी कर रहा है। उसके बारे में जानकारी जो हमारे जो दतिया से जो जानकारी आई है, जो इनपुट्स आए हैं पीसीसी पे, उन इनपुट्स के आधार पर शिकायत की गई है। जीतू पटवारी जी ने स्वयं संज्ञान लिया है और वो दिन भर से इस काम में भी लगे हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि इसमें 291 पोलिंग बूथ में से 251 उन्होंने खुद वहां गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं और उन्होंने हर एक व्यक्ति से बात की है, और वहां के लोग भी हमें बता रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के नेता या कार्यकर्ता उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। और मैंने आपसे कहा कि इनके साथ मंचों पर आरोपी नजर आ रहे हैं, जिनके वीडियो ठीक है, अभी तक मैं बात कर रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी की तैयारी क्या है, लेकिन दतिया में प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है, क्या तैयारियां हैं? क्योंकि कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। सहयोगी रवि रैकवार हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमें बताएंगे। तो रवि, सबसे पहले आप बताइए तैयारियां किस तरह की हैं और किस तरह से रणक्षेत्र बन चुका है दतिया? आपको यहाँ बता दूं कि दतिया के उपचुनाव का जो तैयारी है वो पूर्ण कर ली गई है प्रशासन की ओर से। लगभग 291 मतदान केंद्र यहाँ पे बनाए गए हैं और तकरीबन 2,20,000 मतदाता यहाँ पे अपन मतदान का भी प्रयोग करेंगे। जैसे बताया जा रहा है कि 18 ऐसे संवेदनशील मतदान केंद्र पर प्रशासन की खासतौर पर निगाह है, क्योंकि जहाँ पे विवाद की स्थिति बनती है उनमें 18 में मतदान केंद्र ऐसे जहाँ पे लगातार पुलिस सर्चिंग कर रही है, प्रशासन भी वहां मुस्तैद है। और प्रशासन की ओर से पूरी तरह से पूरी तैयारी ऐसी है कि कहीं भी अगर अप्रिय घटना घटती है तो उससे निपटने के लिए सब यहाँ पे प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जी, अब चूंकि कांग्रेस के द्वारा भी तैयारियां हैं, रवि आप ये चीज भी बताइए, कुछ संवेदनशील इलाके वहां पर एक तरफ प्रशासन ने अपनी तैयारी की है, लेकिन मॉनिटरिंग कांग्रेस कमेटी कुछ समिति बनाई गई है, उसके द्वारा भी मॉनिटरिंग कराई जा रही है। कांग्रेस को कुछ डर है क्या जो अपने नेताओं की तैनाती की है यहाँ पर? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेतृत्व है कहीं ना कहीं वो बॉर्डर पे तैनाती है। जैसे कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी डबरा से आने वाला क्षेत्र है गोराघाट, वहाँ पे वरिष्ठ नेतृत्व के कुछ 2-3 मंत्रियों के साथ वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे निगरानी कर रहे हैं। ऐसे कोई घनश्याम सिंह के जो भी जो सदस्य है उनके कुछ जनारा और झांसी बॉर्डर पे बैठे हुए जहाँ पे के अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र बनाए गए उन पर निगरानी रखे हुए। ऐसे दतिया में भी कई ऐसे मतदान केंद्र जिन पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व निगरानी करे हुए हैं। एक चीज और रवि, एक चीज और बताइए, अब चूंकि पूरे रात भर का समय है और ये कहते हैं ना, यही रात अंतिम, यही रात भारी, तो बीजेपी और कांग्रेस के कौन से बड़े नेता डेरा जमाए हुए हैं इस वक्त दतिया में? अगर हम कांग्रेस की बात करें तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी इस समय दतिया में गोराघाट थाना क्षेत्र के आसपास है, वहां पे डेरा जमा हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व है, जैसे दिग्विजय सिंह के बारे में बताया गया कि उनका भी कोई अभी पता नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि वो भी उस मोर्चे संभाले हुए हैं। ऐसे दतिया के गद्दा अभिनेता पूर्व गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी दतिया में मौजूद है इस समय। और अगर हम वरिष्ठ नेतृत्व की बात करें तो अभी नाम खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन वरिष्ठ भाजपा की नेतृत्व है वो भी कहीं ना कहीं अभी तैनाती पे है, लेकिन अभी उनकी मॉनिटरिंग पूरी तरह से की जा रही है। कहाँ पे तैनात इसकी पूरी जानकारी पुख्ता नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से वरिष्ठ नेतृत्व कांग्रेस और भाजपा का वो लगातार लगा हो। लेकिन इसमें एक बात और बता दूं मैं आपको बता कि जिस तरह से आर्य समाज पार्टी का समीकरण वो भी कहीं ना कहीं गणित बिगाड़ने में पूरा सहयोग उपचुनाव में करने वाला है। तो जिस तरह से उनकी भी तैनाती है, उनकी भी वरिष्ठ नेताओं का यहाँ पे आसपास क्षेत्र में जमावड़ा लगा हुआ है पूरी तरह से। तो स्थानीय मुद्दों का कितना असर है यहाँ पर रवि? स्थानीय मुद्दे हैं सीधे है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक ने दतिया में 2.5 साल में कोई विकास नहीं कराया। कहीं ना कहीं विकास को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा है, जो पहले विकास हुए बस वही विकास जहाँ के दतिया में रह गए। अब कांग्रेस नए विकास के वादे करने के बाद दतिया में उतरी है, अब विकास कराएंगे। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो यहाँ से ऐसा भाजपा के नेता कहते हैं कि उनका सिर्फ एक ही काम रहता है कि अब हमारी सरकार नहीं है, इसलिए हम वादे नहीं निभा पाएंगे, विकास नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं कांग्रेस को किस तरह से मतदाताओं को रिझाने में सफल होती है संभव। एक चीज और लास्ट, आप भीतरघात का बीजेपी को ये डर है
क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के समर्थक ऐसा माना जा रहा है कि कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस के अंदर भी कुछ इस तरह की खबरें हैं। क्या भीतरघात का असर पड़ सकता है यहां पर? बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस समर्थक हैं वो नाराज है इसलिए कि उनके जो नेता थे उनको टिकट नहीं मिला है। अदरवाइज दूसरे को टिकट मिला है कि जो 16 से पूर्व विधायक थे वो हारे हुए विधायक हैं। अब उनको दतिया मैदान से कांग्रेस उतारा गया तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी है। इधर पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट है तो कहीं भाजपा के समर्थक भी काफी नाराज है। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में नाराजगी है वो भीतरघात में संकेत देती है संभव पूरी तरह से कि हो सकता है कि इस चुनाव में राज्य में कोई भीतरघात हो, मतदान केंद्र में सब भीतरघात हो, कहीं ना कहीं पार्टी में अंदरूनी कलह हो सकती है दोनों में। ओके रवि, बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपका हमसे बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए, थैंक यू। रंजन जी को मैं स्वागत करूंगा। रंजन जी, अब मैं आपसे सर समझना चाहूंगा दतिया के इस रण को। क्या लग रहा है कि स्थानीय मुद्दों से ज्यादा यहां पर प्रशासनिक निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और क्या ये मुद्दा बन चुका है यहां पर प्रशासनिक जो निष्पक्षता है उस पर? नहीं, देखिए, जब भी उपचुनाव होता है हाँ। विधानसभा का, तो कोई भी सरकार हो अपनी फील्डिंग तो करती है, ठीक है। अब जो कांग्रेस का आरोप है कि गड़बड़ियां हो रही हैं, तो मेरे ख्याल जो आपने एक चीज पूछा था प्रवक्ता से कि क्या सबूत हैं कि क्या कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के या वोटर्स को धमकाया जा रहा है या कोई बीजेपी के लोग प्रलोभन दे रहे हैं तो उसको नहीं रोक रहे हैं वो लोग। तो ऐसी चीजें मुझे लगता है कि स्थानीय स्तर के लोग बता पाएंगे, आपके जो करेस्पॉन्डेंट है, कैसा हो रहा नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो जाहिर है प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर जैसे एक अमूमन हर चुनाव में आरोप प्रत्यारोप देखते हैं हम लोग, वो देखा जाता है, वो फिर भी चुनाव को कोई बड़ी बात नहीं है। अब रहा चुनाव की बात, तो देखिए हाई प्रोफाइल चुनाव इसलिए हो गया है दतिया, 3 बड़े फैक्टर हैं। एक तो अयोध्या में जो मामला हुआ, उसके बाद देश में ये उपचुनाव पहला हो रहा है, बांकीपुर में यहाँ पे। दूसरा जो नरोत्तम मिश्रा कार्यकर्ताओं ने जो विद्रोह किया, इसको हम प्रदर्शन या धरना नहीं बोलेंगे, विद्रोह बोलेंगे। वो देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3 या 4 हजार लोग सड़क जाम करें, नेशनल हाईवे जाम कर दें और पूरी कार्यकारिणी वहां इस्तीफा दे दें। तो भाजपा में चिंता का रणय है। और तीसरा अभी जो छात्र आंदोलन दिल्ली में हुआ है, वो भी इसके बाद हुआ, चुनाव के ठीक पहले हुआ है। जो शहरी क्षेत्र है वहाँ का, उसमें बहुत युवा भी हैं, जो बेरोजगारी का इशू है, लोकल इशू भी है। जब तक नरोत्तम मिश्रा थे उनके खिलाफ मामला था, लेकिन उनके चूंकि कैंडिडेट नहीं है तो जाहिर है कि जो उनसे नाराजगी तो दूर हुई होगी, जो उनके खिलाफ नाराजगी थी, लेकिन उनके जो समर्थक हैं उनमें जाहिर है कि दुविधा की स्थिति होगी, क्या करें। क्योंकि अगर नरोत्तम मिश्रा का कैरियर दांव पे है, अगर चुनाव आशुतोष तिवारी जीतते हैं, जाहिर आगे टिकट मिलने की संभावना नहीं रहेगी। अगर हारते हैं तो पार्टी की नजर उनके ऊपर रहेगी कि आपके रहते कैसे हार गए हम। तो बहुत ही दिलचस्प चुनाव है, बहुत दिलचस्प चुनाव हो गया है। रंजन जी, अब थोड़ा ये भी आप समझाइए सर, प्रशासन की बात आपने की थी, कोई ऐसा अब थोड़ा सर ये भी समझाइए आप कि चुनाव से पहले जो अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों का मतदान से पहले मतदान में मतदाता में कितना असर पड़ता है सर? नहीं, बहुत असर पड़ता है। आरोप का असर नहीं पड़ता है, लेकिन प्रशासन काम किस तरह से कर रहा है इसका असर पड़ता है। जैसे फ्लैग मार्च निकलता है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। 291 पोलिंग बूथ है, 291 पोलिंग बूथ में 90% तो 89.67, तो 90% मान लीजिए, 90% पोलिंग बूथ सेंसिटिव है। उसमें सेंसिटिव मतलब क्रिटिकल करीब 233 है और 28 जो है वल्नरेबल है। तो इतना बड़े पैमाने पे क्रिटिकल पोलिंग बूथ बहुत कम होता है। तो इसलिए प्रशासन की सतर्कता होनी चाहिए, होगी भी। तो कई बार उसको लेकर पब्लिक डर भी जाती है कि जब इतना बड़ा आप सेंसिटिव बूथ रखे हुए हैं, इतनी फ्लैग मार्च हो रही है, कोई हिंसा तो नहीं होगी। तो कई बार कार्यकर्ता वोटर नहीं निकलता है। तो ऐसे प्रशासन का दायित्व होता है कि वोटर को समझा बुझा कर और उनके अंदर कॉन्फिडेंस लगा करके, दिला करके कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और जो सेंसिटिव पोलिंग बूथ है इसलिए है कि हम वहाँ पे अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था कर पाए, ऐसी हिंसा ना हो पाए। तो वहाँ पे जो लोकल प्रशासन है, आपके लोकल प्रशासन बता पाएंगे कि कितना व्यवस्था है। लेकिन बिल्कुल सही बात आपने कही कि प्रशासन का जो रवैया होता है, जो कंडक्ट होता है, वो बहुत कुछ निर्भर करता है कि जो वोटर टर्नआउट है कितना होता है, उनमें कॉन्फिडेंस कितना वोटर्स में, और कौन आता कौन नहीं आता है।
और एक बड़े मुद्दे ने अभी बीजेपी को बड़ा डेंट पहुंचाने की कोशिश की, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं। जेनजी का मुद्दा, प्रोटेस्ट का मुद्दा, क्या थोड़ा इसका असर पड़ेगा यहाँ पर? रंजन जी आपसे। जी हाँ, क्या पूछ रहे थे सर? जो जेनजी का मुद्दा, दिल्ली में जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, उसका असर भी यहाँ पर कुछ पड़ सकता है क्या? जी नहीं, अभी तुरंत खत्म हुआ, बिल्कुल वही मैंने कहा। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा वो है, जेनजी तो नाराज है। जब मैं पिछले चुनाव में गया था दतिया में, मैंने बाईपुल वहाँ पुल कवर किया था, तो बेरोजगारी का बहुत बड़ा इशू था, काफी नाराजगी थी। लेकिन चूंकि वो नाराजगी नरोत्तम मिश्रा खिलाफ ज्यादा थी, जो कैंडिडेट नहीं है वो, तो गुस्सा तो हट गया होगा। तो क्या जो भाजपा का जो पूरा एक रणनीति होती है, पूरा मैकेनिज्म होता है, एक पूरी सेना उतर जाती है भाजपा की, क्योंकि हर चुनाव भाजपा शिद्दत से लड़ती है, चाहे वार्ड का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का, चाहे लोकसभा का हो। तो जो पूरा इनकी सेना उतरी है, कार्यकर्ता है, नेता है, कितना मना पाते हैं, लेकिन नाराजगी तो है, जो जेनजी है पूरे सरकार को लेकर के। भाबर साहब कितना मना पाते हैं और विकास के मुद्दे पे कितना साथ ला पाते हैं। तो भाबर साहब, आप पहचान पाए इस चीज को कि नाराजगी है लोगों में और चुनौतियां भी हैं आपके समक्ष, उन चुनौतियों को कैसे पार पा पाएंगे? और साथ ही गंभीर आरोप बीजेपी पर यह लग रहा है कि प्रशासन पर, पुलिस पर कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है। देखो, प्रशासन का कोई दबाव नहीं है प्रशासन के ऊपर, ये आरोप लगाने में माहिर है। हमेशा जनता को बरगलाकर, उकसाकर भड़काना चाहती हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पर जो विकास किया है वो दिख रहा सबके सामने। कन्नू जी बता रही थी कि आप आंखें खोलिए, वास्तव में कन्नू जी को आपको आंखें खोलने की जरूरत है। जनता सब देख रही है किसने विकास किया और किसने नहीं किया। जो 70 साल करीबन कांग्रेस ने राज किया है, उसमें क्या विकास था और आज भारतीय जनता पार्टी के सरकारें बनी है, उसमें कितना विकास हुआ है। मैं कहूंगा हर जिले को हम मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं और यहाँ पर हर जिले में, हर ब्लॉक में हम कॉलेज का निर्माण करने जा रहे हैं। ऐसी शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर या गरीबी को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है वो धरातल पर दिख रहा है। उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट देगी और देती आई है। तनुप्रिया जी कह रही हैं हम पूरी नजर रख रहे हैं, हमारी नजर है बॉर्डर से लेकर बूथ तक, कोई भी जगह हमने नहीं छोड़ी है, पूरी नजर, पूरी निगाहें आप पर टिकी हुई हैं कि कोई गड़बड़ी आप कर तो नहीं रहे हैं। ये बाद में कहेंगे, जब हार जाएंगे ना, कहेंगे हमने पहले ही कहा था, ये बरगलाने का काम करते हैं। ओके तनुप्रिया जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं और आपने एक तरफ पूरी तैयारी भी कर ली, बाद में कुछ गिला शिकवा तो नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपने अभी से तैयारी करके रखी हुई है? देखिए, आपने नाम पूछे थे, मैं आपको नाम बता दूं पहले। विजय भारती, स्वप्निल वानखेड़े और मयूर खंडेलवाल, जो कि जिला पुलिस के एसपी हैं और जिला कलेक्टर हैं जो स्वप्निल वानखेड़े, उनके खिलाफ हमने रिपोर्ट दर्ज कराई है। दूसरी बात, अभी ये कह रहे थे कि हमने बहुत विकास किया है, हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वही तो विकास की वजह से पिछले, जो मैंने इनसे कहा था ना, भाबर साहब आप बहुत भोले हैं, वो इसीलिए कहा था, पिछले 2 महीनों में स्वास्थ्य, संविदा स्वास्थ्य कर्मी सड़कों पर थे, अभी किसान सड़कों पर है, उसके पहले युवा सड़कों पर थे, है ना। आप जगह जगह घोटाला हो रहा है, ढंग से परीक्षा तो करवा नहीं पा रहे हैं। और आपने जो अभी स्वास्थ्य और शिक्षा की बात की, मैं आपको बताऊं, इसी चैनल पर घंटों ये दिखाया गया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में एक अस्पताल है जो है ही नहीं और एक कॉलेज है जो है ही नहीं। तो इस तरीके का जो कागजी, जो बोल सकते हैं आप, कि आप जो सब्ज बाग आपने लोगों को दिखाया था, जो एक अंधभक्ति की पट्टी बंध गई थी लोगों के आंखों पर से, वो हटने लगी है भाबर जी। तो मैंने आपसे तब भी यही कहा था कि आप भी आंख खोल के ये देखिए कि आपने किया नहीं है विकास। जिन सड़कों के नाम पर आप रोते हैं ना, उन सड़कों पर आप चल के देखिए, इंदौर से उज्जैन ही जाकर देखिए, आप इतनी बड़ी सड़क बना रहे हैं, आप मार्किंग तक नहीं करा पा रहे हैं, हर दिन वहां गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। सड़क बीच में से गड्ढे कहाँ आ जाते हैं। आपके हाईवेज, अगर दिल्ली के आसपास के हाईवे छोड़ दे तो आप मुझे बताइए नेशनल हाईवे जहां गड्ढे ना हो, बड़ी आप सड़कें बनाते हैं, 1 साल भी नहीं चलती आपकी। ये तो आपका विकास है, क्योंकि हर चीज में आपको भ्रष्टाचार करना है। पेट्रोल में आप एथेनॉल मिलाने से पहले कहते हैं कि भाई आप 15 रुपए लीटर बेचेंगे, बाद में आप पलट जाते हैं।
तो कुल मिलाकर भाबर जी आपको आंख खोलकर देखने की जरूरत है कि आपकी सरकार जो है वो सब्ज बाग दिखाने में माहिर है। लेकिन शब्द बाण की अगर आपने बात की तो यहाँ पर धमकियां किसे दी जा रही हैं? धमकियां किसे दी गई हैं कनुप्रिया जी कि हाथ जोड़ना भी जानते हैं और हाथ तोड़ना भी जानते हैं? ये धमकी किसके लिए है? हमने ऐसा नहीं कहा कि जीतू हम हाथ पटवारी, हमने कहा कि हम हाथ जोड़ना जानते हैं, जनता से हम हाथ जोड़ के ही मिलते हैं और बार बार हम उनसे लगातार वैसे ही मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये गुंडागर्दी कर रहे हैं वहां पर, जिस तरह से गुंडे लोग इनके साथ वहां पर नजर आ रहे हैं, आप देखिए, मैंने आपसे पहले भी जनता कहा की कि वीडियो वायरल कांग्रेस की सरकारों को जनता ने भोगा है। मेरे पति का जो हत्यारा है उन्होंने आरोप लगाया, हालांकि मैं उन्हें अभी हत्यारा नहीं आरोपी कहूंगी क्योंकि अभी मामला अदालत में है, पर ऐसे व्यक्ति को लेकर बीजेपी के चुनाव प्रत्याशी जो हैं वो मंच पर खड़े हैं और इतना ही नहीं, सीएम खुद खड़े हैं उनके साथ। तो कहीं ना कहीं आप जो गुंडागर्दी मुक्त अभी पिछले 2 सालों से जो गुंडागर्दी मुक्त भय मुक्त दतिया हमने दिया था, ये फिर उसको भय के आगोश में लेना चाह रहे हैं। पर दतिया की जनता समझदार है, उन्होंने पहले भी हमें जिताया था। एक आखिरी सवाल, 20 सेकंड, ठीक है रंजन सर, एक आखिरी सवाल सर आपसे, 20 सेकंड सर। धमकियां, भाषा शैली जिस तरह से यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही त्रिकोणीय मुकाबले को लेकर थोड़ा चीज समझाइए सर। नहीं, बिल्कुल जो धमकी, देखिए हमने कहा कि बीजेपी ये चुनाव एफोर्ड नहीं कर सकती हारना। हाँ। बीजेपुर हार चुके हैं, सरकार में रहते हारे हैं, एक चिंता की लहर है। और अगर दूसरा चुनाव हारते हैं, खासकर उपचुनाव जिसमें कोई भी सरकार के लिए, क्यों कोई भी सरकार हो बहुत ही आसानी से जी सकती है, ऐसा माना जाता है। तो अगर उपचुनाव हारते हैं तो जाहिर है कि बहुत मुश्किल होगी पार्टी के लिए भी, सरकार के लिए भी, पार्टी हाईकमांड की नजर में। तो जा रहे बीजेपी सब कुछ झोंक चुकी है चुनाव जीतने के लिए। और जो त्रिकोणीय मामले कहा कि जो काफी कोशिश चुकी है और कि, लेकिन जो कुशवाहा वोट है, ओबीसी वोट है, कितना डेंट कर पाएंगे वो तो खैर क्लेम कर रहे हैं पूरा चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन मामला 2 कोड़ी है। त्रिकोणी कितना वोट काट पाते हैं कांग्रेस का, बीजेपी का, वो इंटरेस्टिंग तो हो गया। त्रिकोणी चुनाव इसलिए हो गया है, काफी दम लगाया है चंद्रशेखर आजाद ने और उनके कैंडिडेट ने। ठीक है, बहुत धन्यवाद रंजन सर आपका, भाबर साहब आपका और कनुप्रिया जी आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दतिया का मैदान तैयार है और प्रत्याशी भी पूरी तरह से तैयार है, यहाँ की जनता भी तैयार है। दतिया की अब जनता फैसला करेगी कि किसके पक्ष पर यहाँ पर ताज पहनाना है। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।